इस संवाद में कहा गया है कि कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। नाता क्यों टूट जाएगा अर्जुन? क्या नाड़ कट जाने के पश्चात माँ से संतान का नाता टूट जाता है? कभी कभी नातों को जीवित रखने के लिए अलगाव का मार्ग भी अपनाना पड़ता है। नमस्कार और स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल के मंच पर। आप देख रहे हैं टेट आ टेट प्रोग्राम, प्रोग्राम जिसमें हम उन लोगों को याद करते हैं, उनको बुलाते हैं जो हमारे इस राजबाग में, जो राज कपूर जी के एक ज़माने में जगह थी जहां पर फिल्में बनी बहुत सारी। एक हस्ती जिसको मैं कहूँगा आई है, एक एक्टर भी कह सकता हूँ, उनको मैं एकेडमिशियन भी कह सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं उनके साथ। पर फिलहाल मैं आपको उनका परिचय देता हूँ कि आपने 80 के दशक महाभारत देखा होगा, उसमें पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, गजेंद्र चौहान जी, हाँ वो मेरे साथ हैं। सर स्वागत है आपका। आप यहाँ पर आए, इधर आपने राज कपूर जी का पूरा देखा, क्या इंप्रेशन है आपके? राज साहब के इस मकान को देख के मैं तो अचंभे में आ गया एक्चुअली। मुझे दो तीन चीज़ें ऐसी लगी कि कितना अनुशासन, कितनी शांति प्रिय और एक अलग नॉर्मल जिंदगी जीने वाला व्यक्ति, कितना बड़ा कलाकार था। मैं हमेशा कलाकार को परिभाषित करता हूँ। मुझे लगता है कि राज साहब की ये जगह देख के मुझे वो कलाकार की परिभाषा जो है याद आ गई। कलाकार वो होता है जो आने वाले कल को आकार देता है। तो राज कपूर साहब ने जो है आने वाले कल को आकार दिया है, उनकी फिल्मों को आकार दिया है। और कितना सिंप्लिसिटी से वो रहते हैं। उनका वो कमरा देखा जिसमें वो आराम करते थे और वो नीचे ज़मीन पे सोते थे। कितना अद्भुत किरदार है जो व्यक्ति दुनिया में शोमैन, द ग्रेटेस्ट शोमैन माना जाता है, वो व्यक्ति अपने आप को इतनी सिंपल लाइफ गुजारता है। एक्चुअली कलाकार वही होता है बेसिकली। मैं अगर आपसे इस बारे में बात करूं, कलाकार वही होता है जो दोनों ज़िंदगी जीता है। कैमरे के सामने अलग रूप होता है और अपनी पर्सनल ज़िंदगी में अलग रूप होता है। और कलाकार के अंदर संयम, सहनशीलता ये बहुत होनी चाहिए, क्योंकि उसे मेंटली अपने आप को एडजस्ट, जैसे मान लीजिए आप 25-27 साल की उम्र में 80 साल का रोल करें, तो अगर आप मेडिकली भी आप उसकी ब्लड प्रेशर चेक करोगे, तो वो ब्लड शुगर चेक करोगे, तो वो 80 साल के एज के आदमी की होगी। तो इसको बार बार शिफ्ट करना आप अपने बॉडीली बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा नॉट इजी जॉब। और एक्टिंग इज़ ए वेरी एक्सक्लूसिव जॉब। या तो ये आती है या नहीं आती है, बस दो ही चीज़ें हैं इसमें। और जिनको आती है, मतलब राज साहब के बारे में तो कहा जा सकता है कितने इनोवेटिव और कितने क्रिएटिव दिमाग उनके पास था। वो कहाँ से कहाँ ले गए। और मुझे तो एक वो गाने के बारे में, मैंने उनके बारे में एक बार आर के स्टूडियो में एक कहानी सुनी थी कि मेरा जूता है जापानी, ये वो काफिला लेके निकले, कर्नाटका की तरफ गए, बादल ढूंढ रहे थे बैकग्राउंड में एक्चुअली, और मद्रास होते होते फिर वापस आ गए और फिर राजस्थान गए। तो राजस्थान में जोधपुर के पास किसी सड़क पे उनको ऐसा एंगल मिला जहाँ बैक में बादल है। अगर वो गाना आज भी आप देखो तो बादलों की मूवमेंट का एक अलग असर है उस गाने में। वो तो रोड पे गाना गाते ही चले आ रहे हैं, लेकिन जो बादलों की मूवमेंट है ना पीछे, बहुत अद्भुत थी। तो ऐसा इनोवेटिव आदमी जो उसको चाहिए वो करना है। और बिफोर टाइम उन्होंने फिल्में बनाई, मच अहेड ऑफ हिज टाइम। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कलाकार राज साहब रहे हैं, और उनके परिवार ने भी उसको इसी कैरियर को अपनाया है। ये बहुत खुशी की बात है कि उनकी थर्ड जनरेशन भी इस वक्त चल रही है। जो गजेंद्र सर, आज आपने डॉक्टर कराट का, उनका प्रतिमा का जो वो हुआ है उसको उन्होंने स्थापित किया है, वो जो उठा सॉल्ट लेक सिटी यूएसए की यूनिवर्सिटी से लोग आए। डॉक्टर कराट से आप, मेरे ख्याल से आपकी पहली मुलाकात थी, आपके क्या इंप्रेशंस हैं? देखिए, डॉक्टर कराट साहब के बारे में जो है मुझे जानकारी आपके माध्यम से मिली। जब मैं आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, उनके बारे में 2-3 वीडियो मैंने बना के भेजी, तो लगा कि एक बहुत ही अद्भुत इंसान है, शांति प्रिय है, सब धर्मों को साथ लेके चलने वाला है, सबकी तरक्की में अपना हाथ बटाने की कोशिश करता है। तो ऐसा जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं, दे आर गॉड सेंट बेसिकली। ये डेवलप नहीं की जा सकती क्वालिटीज़, क्योंकि इंसान में तो कई गुण अवगुण अलग अलग तरह के होते हैं। पर इस तरह का इंसान जो कलाकार भी है, धार्मिक प्रवृत्ति का भी है, दूसरों को सम्मान भी देता है, दूसरों के विषय में सोचता है हर वक्त। अभी स्टेज पे जब बैठे थे और ये कॉन्फ्रेंस चल रही थी, तो मैं देख रहा था कि वो छोटी छोटी चीज़ों को ना बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे थे और उनको पीछे से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे।
तो मैं तो ये चाहूँगा कि भगवान उनको लंबी आयु दे, और महाभारत की भाषा में कहूँ तो डॉक्टर कराड़ साहब को कि आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, कीर्तिमान भव, यशस्वी भव। महाभारत से याद आया कि जाते जाते एक महाभारत का कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद हो, जो शूटिंग के दौरान का हो, जो लोगों को पता नहीं है, जो आप ही जानते होंगे, शेयर किया हो आपने, ऐसी कोई अनसुनी कहानी? लंदन में शो कर रहे थे वेम्बले एरिना में। अच्छा तो जो ऑर्गेनाइजर था वो थोड़ा लेट आया, जी। और सब लोग तैयार होके बैठे थे। तो सबने कहा कि क्योंकि उसके ऊपर फाइनेंशियली काफ़ी पिछला भी बकाया था, वो सब उसको क्लियर करना था, और शो की तैयारी हो चुकी थी, ऑडियंस आ चुकी थी। तो वो जब वापस आए तो उन्होंने सारा अकाउंट क्लियर किया, और उसके बाद जब स्टेज पे जाने लगे तो जब सारे दृश्य शुरू हो गए वन आफ्टर अनदर, तो हमारे जो भीम जी थे ना, प्रवीण कुमार जी, वो अब रहे नहीं दुनिया में। बहुत ही जॉली किस्म के आदमी थे वो, पता नहीं किस धुन में थे उस शाम। और वो स्टेज पे आए, और उनकी एक प्रतिज्ञा है कि मैं पांडु पुत्र भीम ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक तुम्हारे खून से छाती के लहू से तुम्हारे केश नहीं धो दूंगा, तब तक मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। तो उसको प्रतिज्ञा लेनी थी। तो सामने उनको दिख गया विदुर, तो उन्होंने विदुर को बोल दिया जब तक तेरी छाती का। वो विदुर कह रहा है मैं नहीं, ये है ये। वो कह रहा है नहीं तू ही है। तो अलग धुनकी में थे, तो उन्होंने बार बार पूरी प्रतिज्ञा जो है उसी के ऊपर निकाल दी, विदुर को बोल दी। अब विदुर जो था वो एनएसडी ग्रेजुएट था, तो वो पीछे आया, उसको बड़ा बुरा लग रहा था कि ये डायलॉग जो मेरे ऊपर नहीं था वो कैसे बोल दिया। तो उसने बोला विदुर जी ने बोला भीम जी आपने गलत डायलॉग मेरे ऊपर बोल दिया, दुशासन को बोलना था। तो भीम जी बोलते हैं यार ये अंग्रेज बैठे हैं सारे, इनको क्या पता धोती में विदुर है कि दुशासन है। तो इस तरह के बहुत किस्से होते रहते थे स्टेज पे। ये महाभारत के अंतिम एपिसोड का है, लेकिन ये गहरा बहुत है, इसमें बहुत गहरी बात कही गई है। इस संवाद में कहा गया है कि कोई भी पुत्र, कोई भी पिता, कोई भी परिवार, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। तो जो देशभक्ति का संदेश है महाभारत के कल्मिनेशन में एक डायलॉग में उन्होंने सब कुछ कह दिया। और राही साहब ने जो अद्भुत डायलॉग लिखे हैं वो क्रेडिटेबल है। हाँ क्रेडिटेबल है। बल्कि एक अर्जुन का और युधिष्ठिर का और था प्रसंग कि जहाँ पे वो इंद्रप्रस्थ जाने, खांडवप्रस्थ जाने की तैयारी हो रही है, और अर्जुन पूछता है हम क्यों जाएं, वो क्यों ना जाएं। तो ये तो हमारे पिताश्री की राजधानी रह चुकी है, इस पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि अधिकार शब्द का अर्थ इतना साधारण नहीं होता अर्जुन, अधिकारों के लिए दाम चुकाने पड़ते हैं। एक अधिकार के लिए न जाने कितने कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, और राजा का पहला कर्तव्य यह है कि जन समुदाय को सुख और शांति प्रदान करे। यदि हम खांडवप्रस्थ ना गए तो हस्तिनापुर के भाग्य से सुख और शांति की रेखा ही मिट जाएगी। इसलिए मैंने तो हस्तिनापुर को छोड़ने के लिए ये निर्णय ले लिया है। तो कहते हैं इसका अर्थ ये हो कि आज भी राज्याभिषेक के पश्चात हमारा यहाँ से नाता ही टूट जाएगा। नाता क्यों टूट जाएगा अर्जुन? क्या नाड़ कट जाने के पश्चात माँ से संतान का नाता टूट जाता है? कभी कभी नातों को जीवित रखने के लिए अलगाव का मार्ग भी अपनाना पड़ता है। तो इतने खूबसूरत संवाद जो है राही साहब ने लिखे हैं कि मन करता है कि उनको बार बार बोलें। और पब्लिक की हमारे शो में डिमांड रहती है कि हम संवाद सुनाएं। वो लगता है कि हर बार सुनते हैं तो एक नयापन लगता है इसमें। नहीं, अलग ही फलसफा था सर। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया और मुझे अपने चैनल पे पेश किया, दर्शकों से बात कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद।